नमस्कार। आज का विषय है पीने योग्य जल, यानी कि हमारा जो जल काम में लेते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो शुद्ध होना चाहिए, उसके बारे में ये विषय है। ध्यान से सुने, समझें, नोट करें और याद करें। जल में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जल में आंखों से दिखने वाला कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए, अर्थात पीएच मान 7 होना चाहिए। जल में ऑक्सीजन यानी कि O2 पूर्ण रूप से घुली हुई होनी चाहिए और अशुद्धि जैसे कि धूल, मिट्टी के कण इत्यादि नहीं होने चाहिए। ये 5 गुण जो हैं वो पीने योग्य जल के हैं। इन सब 500 बातों का ध्यान रखना चाहिए पानी पीते समय। इसके अलावा है दूषित जल। यदि ये सब नहीं हो तो दूषित जल जो होता है उसके दुष्प्रभाव या उससे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखिए। दूषित जल पीने से अनेकों रोग हो जाते हैं। पाचन संबंधी या नाड़ी तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हैजा, पेचिस, डायरिया, उल्टी इत्यादि रोग हो जाते हैं। और कई दफ़ा कई पानी में या कई पानी की टंकी या कुओं में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग जो होता है वो घुटनों पर अधिक प्रभावी होता है, अर्थात घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नारू कृमि, एक कृमि यानी कि गोल कृमि होता है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ध्यान से सुने, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस यह नारू रोग उत्पन्न करता है, जिसे राजस्थान में बाला रोग के नाम से जानते थे। राजस्थान में नारू रोग जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, उसको हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए नारू कृमि नियंत्रण उपचार किया गया था, जिसके कारण से कुछ समय बाद राजस्थान में यह रोग अब लगभग ख़त्म हो चुका है। कई जगहों पर या कई स्थानों पर फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने से या नारू कृमि अधिक उत्पन्न होने से यह रोग अब भी पाया जाता है या अब भी होता है। उपाय होता है दूषित जल से बचने के लिए अधिकतर जगहों पर पानी जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाता, तो उनके लिए कि यदि मान लीजिए उसमें अशुद्धियाँ हैं तो उनको दूर करने के लिए जो दूषित जल है या जो इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई है उस जल को उबाल लें। उबालने से अधिकतर अशुद्धियाँ जो होती हैं वो समाप्त हो जाती है। तो ये था आज का विषय, पीने योग्य जल के गुण, यानी कि हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव यानी कि हानि न पहुंचाए, कोई बैड इफ़ेक्ट न हो। और यदि मान लीजिए दूषित जल हो जाता है तो उससे बचने का उपाय है उबालना। इसके अलावा फिटकरी डालकर उबाल सकते हैं, सोडा डालकर उबाल सकते हैं। इसके अलावा दूषित जल से जो रोग होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनके बारे में बताया गया था। उम्मीद है समझ आया होगा, याद करें। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।